बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। दौलत की हवस घर को तबाह कर देती है, घर वालों को रुस्वा कर देती है। अपनी ज़ात तो इंसान की रुस्वा होती ही है, लेकिन उसके घर के वो अफराद जो कि घरेलू होते हैं, जिनमें ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, उनको भी बदनाम, रुस्वा और ज़लील ख्वार कर देती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शरीफ फैमिली है, और इसमें शरीफ फैमिली में भी जो छोटे शरीफ हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है कि उन्होंने टीटीज़ के ज़रिए किस तरह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। उसके हवाले से एहतसाब अदालत के अंदर जो है वो रेफरेंस की समाअत हो रही है। इनके बेटे सलमान शहबाज लंदन मफरूर हो चुके हैं, उनको इश्तिहारी कहा जा चुका है, वो फ़रार हैं। इनके दामाद अली इमरान वो मफरूर हो चुके हैं, और ये लोग वापस आने को कतन तैयार नहीं, जबकि शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में हैं और हमज़ा शहबाज भी इस वक्त जेल में हैं। यानी बाप और बेटा एक जेल में है, दूसरा बेटा इस वक्त लंदन मफरूर है, और उसके बाद इनका दामाद भी लंदन मफरूर है, उसका भी इस सारे मामले के अंदर नाम है। इसके अलावा इनकी जो अहलिया हैं शहबाज शरीफ की, जो सबसे पहली अहलिया नुसरत शहबाज, जो कि एक ख़ानदानी और घरेलू खातून हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ना वो मीडिया पर आती हैं, उनको भी इन लोगों ने ज़लील व रुस्वा कर दिया है। अब एहतसाब अदालत के अंदर जो गुज़श्ता समाअत हुई, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके मुताबिक नुसरत शहबाज जो हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, जबकि उनकी जो गिरफ़्तारी तक, उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अदालत का ये कहना है कि अहलिया नुसरत शहबाज को पेश होने के लिए पूरा मौका दिया गया, लेकिन वो मफरूर हो गई और बैरून मुल्क निकल गई। और उसके बाद नुसरत शहबाज की जो प्रॉपर्टी है, वो बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो, उस तमाम जायदाद को ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और डीजी नैब लाहौर जो हैं, उनसे कहा गया है कि मुल्ज़िमा नुसरत शहबाज की जायदाद ज़ब्तगी से मुतल्लिक अदालत को रिपोर्ट जमा करवाएँ। अब पाकिस्तान एक मशरक़ी माशरा है, ट्रेडिशनल हमारी रिवायात यहाँ पे जिस तरह की हैं, किसी के घर की ख़वातीन के ऊपर अगर सच्चा कोई इल्ज़ाम भी लगता है, कोई सच भी हो वो इल्ज़ाम, तो लोग शर्म के मारे अपना मुंह छुपा जाते हैं, इलाका छोड़ जाते हैं, जिनके अंदर इज़्ज़त होती है, गैरत होती है। और अगर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग जाए तो लोग सच्चाई की जो सच होता है, उसकी बजाय झूठा इल्ज़ाम उनको उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और वो उस इल्ज़ाम को धोने के लिए हर हद तक जाते हैं, कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो फैमिली के मर्द होते हैं, कि किस तरह उनकी ख़वातीन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया। लेकिन ये लोग इस कदर बेशर्म हैं, इन्होंने पैसे की हवस की खातिर वो कुछ किया कि इनके घर की ख़वातीन यानी हमज़ा और सलेमान की वालिदा, शहबाज शरीफ की अहलिया और इनकी बेटियां जो हैं, वो भी इस वजह से बदनाम, रुस्वा और ज़लील हो रही हैं कि अदालतें इनको बुला रही हैं, इनको मफरूर करार दे रही हैं, इश्तिहारी करार दे रही हैं, मुल्ज़िमा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं। और अभी भी शहबाज शरीफ कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की, आवाम का पैसा खाने का सोच भी नहीं सकता, जबकि साबित हो चुका है ये जो 26 अरब रुपए के करीब टीटियाँ जो कि गैर कानूनी तौर पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसके सारे सबूत अदालतों में मौजूद हैं, और ये ओपन एंड शट केस है इनके ख़िलाफ़। मुकम्मल मनी ट्रेल जो है वो नैब के पास, जो इनके तफ्तीशी हैं, उनके पास मौजूद है कि किन किन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। ना इन्होंने गवालों को छोड़ा, ना इन्होंने बजरी वालों को छोड़ा, ना सीमेंट वालों को छोड़ा, ना चीनी वालों को छोड़ा, ना अपने मुलाजमीन को छोड़ा। खासामा हर शख्स के अकाउंट इस्तेमाल करके उनके नाम पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और उसके अलावा जो इनके दामाद हैं, वो अपनी जगह महान शख्सियत थे कि वो भी जो फ्रॉड करते रहे, जो दो नंबरियाँ करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, इदारों से माल बटोरते रहे, उनका खैर एक अपना लेवल है, और उनको भी इस बात की कोई शर्म हया नहीं कि उनकी बीवी जो राबिया हैं, उनका भी नाम इन बहुत सारे केसेस के अंदर आ रहा है। अभी तो ये लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज ने इनका जो मदर ऑफ करप्शन केस था हुदैबिया पेपर मिल, उसको बंद कर दिया है। उसके अंदर तो इनकी ख़ानदान की हर एक खातून का नाम मौजूद है कि अगर वो केस खुल जाता तो पूरे ख़ानदान की तमाम ख़वातीन, इनकी बेटियां जो हैं, वो जेलों में होती।
लेकिन खैर वो ये उनको दुआएं दे कि वो केस बंद हो गया। लेकिन इस केस के अंदर इन लोगों ने ढटाई और बेशर्मी की हद कर दी है कि अब वालदा को अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया है और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि उनकी जायदाद जो है उसको जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि इन लोगों को अभी भी शर्म आती है या नहीं आती कि अपनी माँ पे, अपनी बीवी पे लगने वाले इन इल्ज़ामात की सफाई के लिए ये सबूत पेश करते हैं या नहीं, और वो खातून लंदन से वापस आकर अदालत का सामना करती हैं या नहीं। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।